हेलो गाइस, मैं हूं कुलदीप ढोकिया। एमएससी फाइनल ईयर न्यूक्लियर फिजिक्स की यूनिट नंबर 1 से हम क्वेश्चन पुटअप करेंगे। सो गाइस, जो हम क्वेश्चन आज पुटअप कर रहे हैं वो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और उम्मीद करते हैं इस साल भी वो पूछा जाएगा। तो आइए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है। सो गाइस, क्वेश्चन अपना है कि हाउ डज पीपी स्कैटरिंग एट लो एनर्जी डिफरेंट फ्रॉम एनपी स्कैटरिंग। कि एट लो एनर्जी, कम ऊर्जा पे पीपी स्कैटरिंग है जो कि एनपी स्कैटरिंग से किस प्रकार विभिन्न है। ठीक है, तो इसको समझते हैं हम। हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि पीपी स्कैटरिंग क्या होती है और एनपी स्कैटरिंग क्या होती है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि पीपी क्या है। यहाँ पे प्रोटॉन है, ये पीपी प्रोटॉन है, प्रोटॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग। और एनपी है न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग। तो गैस, हमें ये तो पता चल गया कि ये पीपी स्कैटरिंग है, लेकिन स्कैटरिंग क्या होता है, स्कैटरिंग का भी हमें पता होना चाहिए। तो हम समझते हैं स्कैटरिंग के बारे में पहले कि स्कैटरिंग क्या होती है। स्कैटरिंग देखते हैं हम। स्कैटरिंग, तो स्कैटरिंग क्या होती है, डेविएशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन या फिर पाथ। ठीक है, तो स्कैटरिंग होती है डेविएशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन या पाथ। तो हम इसको समझते हैं। मान लो हमारे पास कोई पार्टिकल है, ये अपने पाथ पे मूव कर रहा है। इसके सामने कोई टारगेट पार्टिकल पड़ा है, मान लो यहाँ पे। तो ये पार्टिकल सीधे अपने पाथ में मूव करता रहेगा, लेकिन जब तक इसके सामने कोई रुकावट नहीं आ जाती। अब हमने इसके सामने ये रुकावट रख दिया, टारगेट पार्टिकल। ठीक है, तो ये पार्टिकल क्या करेगा, इससे टकराएगा। टकराने के बाद ये इस अपने ओरिजिनल पाथ से डाइवर्ट हो जाएगा इधर। तो ये जो डाइवर्ट हो रहा है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग बोलते हैं। कि जब भी कोई पार्टिकल अपने ओरिजिनल पाथ से डाइवर्ट हो जाता है किसी टारगेट पार्टिकल की वजह से टकराने के कारण, उसे ही हम बोलते हैं स्कैटरिंग। ठीक है गाइस, तो अब हमें पता तो चल गया कि पार्टिकल है वो स्कैटरिंग हो रहा है, लेकिन स्कैटरिंग होने का कारण क्या है। तो हम बोल सकते हैं कॉज ऑफ स्कैटरिंग ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के बीच इंटरेक्शन के कारण क्या हो रहा है, स्कैटरिंग हो रहा है। ठीक है, चलो एक बार फिर से देख लेते हैं स्कैटरिंग क्या होता है। डेविएशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन। कोई पार्टिकल है ए, मान लो, वो अपने पाथ पे गति कर रहा है। इसके सामने कोई पार्टिकल बी रखा हुआ है एज ए टारगेट पार्टिकल। ये तब तक सीधा चलता रहेगा जब तक इसके बीच में कोई रुकावट नहीं आएगी। अब यहाँ पे क्या है, टारगेट पार्टिकल है, इससे ये टकराती टकराती ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर देगा। यहाँ से टकरा के डेविएशन हो जाएगा इसका। और जो ये अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है, इसे क्या बोलते हैं हम, स्कैटरिंग बोलते हैं। स्कैटरिंग का हिंदी मीनिंग क्या होता है, बिखरना। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे बिखर रहा है। और ये जो स्कैटरिंग होती है वो किस कारण होती है, इंटरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स। जो ये पार्टिकल हैं इनके बीच इंटरेक्शन के कारण। इंटरेक्शन का मतलब होता है अन्योन्य क्रिया करना। अन्योन्य क्रिया पार्टिकल किसी भी तरह कर सकता है, अट्रैक्शन के द्वारा कर सकता है और रिपल्शन के द्वारा कर सकता है। तो हम देख रहे थे डिफरेंस बिटवीन पीपी स्कैटरिंग एंड एनपी स्कैटरिंग। इनके बीच के क्या अंतर है वो देखते हैं। एट ए लो एनर्जी, लो एनर्जी पे पीपी स्कैटरिंग और एनपी स्कैटरिंग के मध्य क्या अंतर है वो हम समझते हैं। सो अब हम देखते हैं एनपी स्कैटरिंग और पीपी स्कैटरिंग के बीच क्या अंतर है। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि इन द एनपी स्कैटरिंग देयर इज ए न्यूट्रॉन अगेंस्ट ए प्रोटॉन।
इन NP स्कैटरिंग देर इज ए न्यूट्रॉन अगेंस्ट ए प्रोटॉन। हम यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ कि एक न्यूट्रॉन के अगेंस्ट क्या है, एक प्रोटॉन है। जबकि इन PP स्कैटरिंग के अंदर, इन PP स्कैटरिंग देर इज ए प्रोटॉन अगेंस्ट ए अनदर प्रोटॉन। ठीक है, जब स्कैटरिंग होगी हमें पता है कोई पार्टिकल है, ठीक है, n पार्टिकल है, और यहाँ पे हम कोई पार्टिकल लेते हैं p। ठीक है, जब n पार्टिकल अपने पास से आ रहा है और वो p पार्टिकल से क्या है, स्कैटर होके कोलिजन करके और स्कैटर कर जाता है, अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं, NP स्कैटरिंग। तो यहाँ पे एक न्यूट्रॉन के अगेंस्ट क्या है, एक प्रोटॉन है। जबकि इन PP स्कैटरिंग के अंदर एक प्रोटॉन के अगेंस्ट एक दूसरा प्रोटॉन है। ठीक है, और इनके बीच क्या होगी, स्कैटरिंग होगी और ये डाइवर्ट हो जाएगा। इसे क्या बोलते हैं, PP स्कैटरिंग बोलते हैं, और इससे हम बोलते हैं NP स्कैटरिंग। तो हम अब सेकंड पॉइंट देखते हैं इसका। सिंस न्यूट्रॉन डज नॉट हैव चार्ज, it will be much more easier for it to get close enough to the proton to realize the strong interaction, हम देखते हैं सिंस न्यूट्रॉन डज नॉट हैव चार्ज इट विल बी मच मोर ईजियर फॉर इट टू गेट क्लोज इनफ टू प्रोटॉन टू रियलाइज द स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। हम देखते हैं कि जो न्यूट्रॉन होता है इसके पास चार्ज नहीं होता है, नॉट चार्ज, एंड प्रोटॉन के पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। अब जब ये न्यूट्रॉन आ रहा है और यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन है। अब न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं है और प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए चार्ज नहीं है तो यहाँ पे क्या है, ना तो इसके पास रिपल्सिव फोर्स लगेगा और ना ही अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो ये जो न्यूट्रॉन है ये इसके बहुत ज़्यादा करीब आ जाएगा और फिर स्कैटरिंग हो जाएगी इनके बीच। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि न्यूट्रॉन डज नॉट हैव चार्ज इट विल बी मच मोर ईजियर फॉर इट टू गेट क्लोज इनफ, बहुत ज़्यादा पास आ जाता है, टू द प्रोटॉन टू रियलाइज स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। अब हम इस साइड देखते हैं PP स्कैटरिंग में। सिंस प्रोटॉन हैव पॉजिटिव चार्ज दिस स्कैटरिंग exist a Coulomb repulsion force which prevent close contact between two protons। तो ये क्या बोल रहा है कि प्रोटॉन के पास क्या होता है, प्रोटॉन के पास होता है पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे हम देख सकते हैं दोनों क्या है, प्रोटॉन प्रोटॉन है। जब स्कैटरिंग होगी तो जो हम टारगेट पार्टिकल ले रहे हैं वो भी प्रोटॉन है, और जो पार्टिकल यहाँ पे इंसिडेंट करा रहे हैं हम वो भी क्या है, प्रोटॉन है। तो इनके बीच क्या लगेगा, कूलॉम रिपल्शन फोर्स लगेगा। कूलॉम रिपल्शन फोर्स लगने के कारण इनके बीच में क्या है, ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा। इनकी स्कैटरिंग तो हो जाएगी, ये इस तरह से चला जाएगा और ये इस तरह से आ जाएगा, तो इनके मध्य क्या है, स्कैटरिंग तो हो जाएगी लेकिन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे कूलॉम रिपल्शन फोर्स इनके बीच में लग रहा है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो कूलॉम रिपल्शन फोर्स है वो इन दोनों प्रोटॉन्स को एक दूसरे के बहुत पास आने से रोक रहा है। ठीक है, अब हम
पॉइंट नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या बोल, थर्ड पॉइंट यहीं से बन जाएगा कि इन एनपी स्कैटरिंग, इन एनपी स्कैटरिंग there are no Coulomb force, there are no Coulomb force। यहाँ पे क्या है, Coulomb फोर्स काम नहीं कर रहा है। लेकिन इधर हमने अभी देखा कि द स्कैटरिंग, यहाँ पे क्या देखा कि बिसाइड द न्यूक्लियर फोर्स, देयर एग्जिस्ट Coulomb फोर्स। ठीक है, हमें पता है कि प्रोटॉन जब बहुत पास में होते हैं तो उनके बीच न्यूक्लियर फोर्स होता है। अब यहाँ पे जो न प्रोटॉन है इनके ऊपर चार्ज क्या है, सेम है, लेकिन चार्ज सेम होने के कारण यहाँ पे क्या लगेगा, कुलॉम्ब फोर्स भी लगेगा। सो हम कह सकते हैं कि बिसाइड द न्यूक्लियर फोर्स, हम बोल सकते हैं बिसाइड द न्यूक्लियर फोर्स देयर एग्जिस्ट कुलॉम्ब फोर्स ऑल्सो। ठीक है, अब देखते हैं हम पॉइंट नंबर फोर्थ पॉइंट में क्या होता है कि द स्कैटर्ड एंड टारगेट पार्टिकल्स आर डिस्टिंग्विशेबल, यानी कि जो स्कैटर्ड एंड टारगेट पार्टिकल है वो उनके बीच में क्या है, हम भेद कर सकते हैं। हमें पता है इनके बीच में एक तो न्यूट्रॉन है, एक प्रोटॉन है। अब इनके बीच में कोलिजन होगा तो स्कैटरिंग हो जाएगी। तो स्कैटरिंग होने के बाद हम अगर डिटेक्टर लगाते हैं, यहाँ पे कोई डिटेक्टर लगा के देखते हैं तो हम इनको आसानी से क्या भेद कर पाएंगे कि ये इधर आ रहा है वो न्यूट्रॉन है, इधर जा रहा है वो प्रोटॉन है। तो यही बोल रहा है कि द स्कैटर्ड एंड टारगेट पार्टिकल आर डिस्टिंग्विशेबल मतलब होता है भेद करना है। हम बता सकते हैं कि कौन सा न्यूट्रॉन है और कौन सा प्रोटॉन है। चलो इधर देखते हैं नंबर 4, द स्कैटर्ड एंड टारगेट पार्टिकल्स आर इंडिस्टिंग्विशेबल। हम बता सकते हैं कि द स्कैटर्ड एंड टारगेट पार्टिकल आर इंडिस्टिंग्विशेबल, इनके बीच में हम क्या कर सकते हैं, भेद नहीं कर सकते हैं। ये क्या है, अविभाज्य हैं। हमें पता है दोनों प्रोटॉन हैं जो पार्टिकल इंसिडेंट करा रही हैं, और जो टारगेट पार्टिकल है ये भी क्या है, प्रोटॉन है। इनकी स्कैटरिंग होने के बाद में हम देखते हैं कोई डिटेक्टर लगा के तो हमें पता नहीं लगा पाते कि कौन सा प्रोटॉन है और कौन सा न्यूट्रॉन है, क्योंकि यहाँ पे तो दोनों ही प्रोटॉन है। तो ये क्या है, अविभाज्य हैं, इनके हम भेद नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं बता सकते। ठीक है, अब नंबर 5 देखते हैं, 5th पॉइंट देखते हैं। इन दिस प्रोसेस particles does not obey Fermi-Dirac statistic। इस प्रोसेस के अंदर क्या है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स को ओबे नहीं करते हैं, इसका पालन नहीं करते हैं। जबकि पीपी स्कैटरिंग में क्या होता है, पार्टिकल्स ओबे फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अब फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक क्या होती है इसको हम देख लेते हैं, क्योंकि इसका पता भी होना भी हमें ज़रूरी है। तो फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स डिस्क्राइब दैट a distribution of particles over energy state in system consisting of many identical particles that obey Pauli exclusion principle that allows the multi-particle system to be described in terms of single particle energy state। ठीक है, तो ये होती है फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन। आप नेट पे सर्च करके लिख सकते हो, देख सकते हो उसे भी।
अब हम इसका 6th पॉइंट देख लेते हैं। 6th पॉइंट क्या है? देयर एग्जिस्ट बाउंड स्टेट फॉर एनपी स्कैटरिंग, कि यहाँ पे एनपी स्कैटरिंग के लिए क्या होती है? बाउंड स्टेट एग्जिस्ट करती है, यानी कि जो बाध्य अवस्था है वो मौजूद होती है एनपी स्कैटरिंग के अंदर, जबकि इन पीपी स्कैटरिंग देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी बाउंड स्टेट। यहाँ पे कोई बाध्य अवस्था मौजूद नहीं होती है। ठीक है, पॉइंट नंबर 7 देखते हैं। 7 नंबर पॉइंट देखते हैं। इट गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ द स्कैटरिंग लेंथ स्कैटरिंग लेंथ ए। ये जो होती है एनपी स्कैटरिंग, वो मैग्नीट्यूड देती है स्कैटरिंग लेंथ ए का। मैग्नीट्यूड मतलब होता है परिमाण। स्कैटरिंग लेंथ ए का परिमाण देती है कौन? एनपी स्कैटरिंग। जबकि पीपी स्कैटरिंग होती है वो क्या होता है? इट गिव्स द साइन ऑफ स्कैटरिंग लेंथ जो पीपी स्कैटरिंग होती है वो क्या है? साइन देती है स्कैटरिंग लेंथ का। ठीक है, तो हमने देख लिया कि एनपी स्कैटरिंग और पीपी स्कैटरिंग के मध्य क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो अपना ये क्वेश्चन तैयार हो गया है, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो गाइस, प्रिपेयर इट वेरी वेल। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।